तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखते हैं कि आज का करंट अफेयर क्या है। लेट हो जा रहा है क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का वहाँ रिपोर्टिंग करना होता है, फीडबैक देना होता है, रिव्यूज देने होते हैं। आप लोग अच्छा देख रहे हैं उसको और उसको देखते रहिए, कमेंट करिए, शेयर करिए लोगों को। तो पहला करंट अफेयर देखते हैं कि डीप फेक व आतंकवाद G20 की जो समिति चल रही थी उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि डीप फेक व आतंकवाद पर वैश्विक संधियों पर जोर देने की जरूरत है। एक संधि की बात कर रहे हैं मोदी जी, खाली ये नहीं कि बात है, वो संधि पे बात कर रहे हैं। किस पे? हम इस न्यूज को क्यों, डीप फेक क्या होता है? डीप मतलब इंग्लिश में होता है गहरा, और फेक मतलब आप भी लोग जानते हैं, फेक मतलब झूठ बोलना या किसी चीज का झूठ जो सत्य ना हो, तो वो फेक है। डीप फेक का क्या तात्पर्य हो गया कि ऐसा झूठ जो इतना डीप हो, जिसको पहचान पाना सही है कि गलत है वो कठिन हो, इसको कहते हैं डीप फेक। तो उसी के बारे में मोदी जी कह रहे हैं कि इन सभी पे, क्योंकि एआई का जमाना आ गया है, तो जो भी इस पे वैश्विक संधि बनाई जाए, ग्लोबल ट्रीटी बनाई जाए, जिस पर यदि कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है डीप फेक को लेकर के, तो पूरी दुनिया एक साथ हो और उस पर मिलजुल कर काम करे। दूसरा देखते हैं कि अधिकांश घरों में लटके ताले, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो जो एसआईआर को लेकर के चल रहा है मामला, बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के बंगाल पाड़ा गांव में क्या हुआ है कि यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि 80% ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेशी हैं। ये लोग अपने घरों में ताला लगा के चल दिए हैं। इनको ये डर है कि अगर हम अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाए सही है, तो हमें सरकार या तो बंद कर लेगी या बाहर कर देगी। तो इस एसआईआर के डर से लोग बाहर चले गए हैं। और जो साधारण इधर जनरल इंश्योरेंस की जो भारत सरकार की 3 कंपनियां हैं, उनमें ये हो रहा है कि भारत सरकार सोच रही है, वित्त मंत्रालय, कि इनको एक साथ मर्ज कर दिया जाए। क्यों मर्ज कर दिया जाए? देखिए कि कंपनियां घाटे में है, तो इनकी घाटे को कम करने के लिए सरकार सोच रही है कि इन तीनों को एक साथ मर्ज कर दिया जाए। इसका नाम क्या है? पहला है ओरिएंटल इंश्योरेंस, दूसरा नेशनल इंश्योरेंस, एंड तीसरा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। ये ध्यान रखिए कि यदि इस पर कोई कदम आगे उठाया जाएगा, डेवलपमेंट होते, तो उसको फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चौथी खबर देखते हैं कि तंबाकू मुक्त अभियान। अब ये पहले समझिए किस मंत्रालय ने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, केंद्र सरकार की मंत्रालय ने ये शुरू किया कि हम लोग तंबाकू मुक्त यूथ, क्या है? तंबाकू मुक्त यूथ। और दूसरा है कि तंबाकू मुक्त पीढ़ी। ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा। ऐसा WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा 2022 की रिपोर्ट बता रही है कि 10 साल की उम्र में तंबाकू या अन्य धूम्रपान की लत जो है बच्चों को भारत में बहुत ज्यादा लग गई है। उसमें एक डेटा ये बता रहा है कि स्कूल जाने वाले 10 से 15 साल के बीच के बच्चों में 8.4% ये लत लग चुकी है तंबाकू या किसी अन्य धूम्रपान को लेकर के, स्मोकिंग को लेकर के। एक इन्होंने इसमें डेटा ये भी दिया कि 2022 की जो रिपोर्ट है, 13 लाख, अगर इसको डिवाइड करें पर ईयर 12 मंथ से अगर करेंगे और 365 दिन से करेंगे, तो आएगा 3500 लोगों की प्रतिदिन मौत हो रही है या तंबाकू से जुड़े उत्पादों को खाने की वजह से। सबसे ज्यादा तंबाकू से आप जानते हैं ना, ओरल कैंसर, मुख का कैंसर होता है। मैक्सिमम केसेस जो ओरल होते हैं वो तंबाकू की वजह से होते हैं। कुछ रेयर शब्द रेयर होते हैं कि किसी के दांत सड़ गया, किसी ने गलत दांत को निकाल दिया, किसी ने झोला छाप डॉक्टर से दांत निकलवा दिया, तो उससे कैंसर, अदरवाइज कैंसर ऐसे नहीं होता है। 5वां देख लेते हैं कि और जो भी खान पान चल रहा है ना, उससे वैसे भी कैंसर बहुत बढ़ रहा है। समान कंडीशन में भी देखे तो कैंसर जैसा लगता है कि हर गांव में ऐसे बुखार जैसा हो गया कि किसी को भी पता चलता अचानक कैंसर हो गया। तो हमें अपने खान पान, मेहनत करना, ये सब हम छोड़ रहे हैं, इसीलिए चीजें हो रही है। 5वां खबर है दृष्टि बाधित महिला विश्व कप। हमने आपको पहले डिस्कशन किया था करंट अफेयर में। यदि आप मेरा करंट अफेयर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता है दृष्टि बाधित विश्व कप चल रहा था, T20 चल रहा था। भारत ने इसको जीत लिया है, बहुत अच्छी उपलब्धि भारत की, वो भी महिलाओं का था, दृष्टि बाधित। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऑलरेडी विश्व कप महिलाओं ने ऑलरेडी जीता है और इन्होंने दृष्टि बाधित T20 विश्व कप भी जीत लिया है। तो और नेपाल इसमें सेकंड रनअप मतलब हारा है, रनअप रहा है। कहा होता? कोलंबो की पी सारा ओवल मैदान में हो रहा था, कोलंबो के। छठी खबर देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियनशिप जीता है भारत के लक्ष्य सेन ने। इतना ही ध्यान रखना इनके बारे में। ये ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियनशिप लक्ष्य सेन ने जीता है। ये चेस का गेम होता है, उसको जीत लिया है।
7वां खबर देखते हैं कि चंडीगढ़ पर नहीं आएगा विधेयक। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि चंडीगढ़ पर वो विधेयक आ गया जो केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है, वो विधेयक अभी कैंसिल हो गया, अब नहीं आएगा। तो जैसे जो मैं कल डिस्कस किया, उस पर मैंने कहा कि डेवलपमेंट होंगे, तो डेवलपमेंट इसमें नेगेटिव रहा है, सरकार बैक हो गई है, तो उस पर विधेयक नहीं आएगा चंडीगढ़ पे। 8वां खबर देख लेते हैं। राजनाथ सिंह सर ने कहा है कि सिंध जो है भारत में दोबारा लौट सकता है। इन्होंने उदाहरण दिया कि लाल कृष्ण आडवाणी सर ने बहुत पहले ये कहा था कि सिंध भी भारत का हिस्सा फिर से हो सकता है, दोबारा हो सकता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इनका बयान नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें 2 डेटा और आया, वो देख लेते हैं। कहा है कि सीए पे, मतलब माननीय मंत्री जी, डिफेंस मिनिस्टर जी कुछ बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2014 को, ये इंपॉर्टेंट है, को या उससे पहले, और बिफोर दिस डेट 30 दिसंबर 2014 और द सेम डेट, अगर इसके फिर कहा कि पहले आए लोगों को नागरिकता मिलेगी, यानी कि बहुत ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर 2014 को जो भारत को आए या उससे पहले जो आए उनको नागरिकता मिलेगी। किन किन देशों से आए ये देखिए, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है, डिस्कशन हुआ है तो एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। और कौन कौन से धर्म के लोग होंगे? हिंदू धर्म के होंगे, सिख धर्म के होंगे, बौद्ध होंगे, जैन होंगे, पारसी होंगे, ईसाई होंगे। ये 6, आप ये 6 जाति नहीं होगा, यहाँ पे धर्म होगा। 6 जो धर्मावलंबी होंगे, उन्हीं के लोगों की बात हो रही है। 6, नंबर ऑफ 6। यदि पूछे कभी एग्जाम में कि कितने देशों से आए हुए लोगों को, तो 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। कितने धर्म के लोग? 6। और अगर पूछे कि ये, मतलब अगर इस तरह पूछ सकता है, अगर धर्म पूछ ले डायरेक्टली तब तो आपको बताने पड़ेगा, कभी कभी नंबर में चीजें पूछ लेता है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। और हम देख लेते हैं सिंधु का क्षेत्र क्या है। ये अपना भारत का है, इधर गुजरात है, राजस्थान है, ये है पूरा, और ये राजस्थान है, ठीक है, ये गुजरात है। तो ये जो राजस्थान का क्षेत्र और गुजरात का ये क्षेत्र जो आता है, ये ऊपर, ये पाकिस्तान के देश से, इसको सिंध क्षेत्र बोलते हैं। तो भारत का मैप ऐसे देखते हैं ना, हम लोग ऐसे गुजरात बनाते हैं, फिर ऐसे उठते हैं, तो ये जो क्षेत्र है, ये ऐसे गुजरात के जो ऊपरी तट पे इधर यहाँ पे टच होता है, ये सिंध क्षेत्र कहलाता है भारत के मैप में। इसको देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग देखते हैं। 9वां खबर देखते हैं कि नौसेना में आज शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत। इसका नाम है माहे। क्या नाम है? स्वदेशी युद्धपोत, इसका नाम है माहे। इसकी विशेषता पनडुब्बी रोधी मिसाइल है, उन्नत रडार है, और सोनार से ये लैस है। एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। ये शैलो वाटर मतलब छिछले पानी पे, वारफेयर का क्राफ्ट है। इसका हम लोग पहले भी करंट अफेयर में डिस्कशन किए थे, जब इसका एक बार इनॉग्रेशन में कुछ था तो उस पर हम लोग डिस्कशन किए थे। अब ये आज से शामिल हो गया है, तो फिर हम इस पर डिस्कस कर ले रहे हैं। हम इसी तरह से रिवीजन इस तरह से कराते हैं, एक बार डिस्कस हुआ तब पढ़ लिए, डेवलपमेंट हुआ तब पढ़ लिए, तो ऐसी चीजें होती रहेंगी। दूसरा, इसका एक डेटा छूट गया था, डी फेक आतंकवाद और जीए जो G20 का डेटा है कि इस बार के G20 कहाँ, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ। इसमें डेटा ये कहता है कि 80% जो ग्लोबल जीडीपी है, पूरी दुनिया के जीडीपी का 80% ये G20 के देश का हिस्सा है। यानी कि दुनिया का जीडीपी अगर 100 है, तो उसमें G20 के जो देश है उनका 80% हिस्सा जीडीपी में है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर कहते हैं कि दुनिया का जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है पूरी दुनिया का, उसमें 75% G20 देशों का हिस्सा है। तीसरा एक डेटा और कहता है कि ग्लोबल पॉपुलेशन जितनी भी है उसमें 60% पॉपुलेशन G20 कंट्रीज से बिलोंग करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। तो इसका पर्पस था इकोनॉमिक अफेयर्स और सोशल इश्यूज को लेकर के दुनिया का एक ऐसा मंच है जो डिस्कस करता है। हेड ऑफ द स्टेट भी आते हैं, और जब अगर कुछ इकोनॉमी में स्पेशल होता है तो वहाँ के जो भी सारे देश के, तो उनके वित्त मंत्री भी आते हैं, उनकी दोनों का मीटिंग होता है। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999। 19 कंट्रीज हैं और एक EU है कंट्री, इसमें सदस्य, यानी यूरोपियन यूनियन इसमें एक सदस्य है। तो ये इसका था, G20 का था। अगली खबर देखते हैं कि ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, 24 अक्टूबर 1962 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसको हिंदी में कहते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस। इसका डिस्टेंस, यानी कि भारत तिब्बत जो पुलिस सीमा है,
वो कितने किलोमीटर का है, तो 3488 किलोमीटर, यानी कि 3488 किलोमीटर का ये एक सीमा है, एक सीमा रेखा है वो। दूसरा देखते हैं कि क्योंकि दो इसी से दो खबरें जुड़ी हैं, एक तो आईटीबीपी हो गया प्लस एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा बोलते, भारत चाइना के बीच ये है। अब कहा गया है कि 10 चौकियां स्थापित की जाएंगी महिला कर्मियों की, महिला कर्मियों की 10 चौकियां स्थापित की जाएंगी आईटीबीपी सीमा पर। और एक इसी में खबर ये भी थी कि 2020 में जो लद्दाख में और चाइना का, भारत और चाइना का जो झड़प हो गया था, सैन्य झड़प हो गया था, उसके बाद एक मोर्चा शुरू किया गया था, योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था अग्रिम मोर्चा। क्या नाम था? अग्रिम मोर्चा योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, यानी उत्तरी पूर्वी सीमा पर 215 चौकियों की संख्या बढ़ाई गई है। ये एक डेटा था। तो ये डेटा प्री में तो नहीं पूछेगा, लेकिन प्री में ये पूछ सकता है कि 2020 में लद्दाख में सैन्य झड़प के बाद किस योजना के तहत 215 सीमा चौकियां बढ़ाई गई थी। तो उस योजना का नाम था अग्रिम मोर्चा योजना। तो ऐसे हमें चीज़ों को समझ लेना है अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये रहा आज का करंट अफेयर। और लेट के लिए सॉरी, और फिर मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।